और जहाँ तक मुझे बताया गया है उसके नाक भी काट दी, उसके यानी कि कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें यार, बच्चे भी ना देखें। तो उसके नाक भी काट दी, कान भी काट दिए, ज़बान भी काट दी। और उन्होंने देखा कि दीवार के सहारे एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी लाश के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं। अगर तो वो बदबू जो थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई और वो उन लोगों के दिमाग सड़ा रही थी कि ये मजबूर हो गए कि यार इसको गेट को तोड़ के हम देखें, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अगर ख़राब होती है, यार कोई बिल्ली वगैरह अगर अंदर जाके मर जाती है तो इतनी ज़्यादा बदबू नहीं हो सकती। देखें, एक इंसान जब मरता है ना और 10 जानवर मरे हुए, उन 10 जानवरों की बदबू इतनी नहीं होगी जितनी कि इंसान की बदबू होगी। इंसान की बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आज की वीडियो आपने लास्ट तक लाजमी देखनी है, क्योंकि आज मेरे पास दो कहानियाँ, दोनों रियल कहानियाँ हैं और आप लोगों को सुन के भी बड़ा मज़ा आएगा और दुख भी बहुत ज़्यादा होगा। हॉन्टेड भी हैं और सस्पेंस भी है। दोस्तों, आज से कई साल पहले मेरे पास, जब मैंने पैरानॉर्मल शो शुरू करा था, उस टाइम पे मेरे पास एक कॉल आई थी। कॉल जिसने करी थी उसका नाम जावेद था। जावेद भाई ने मेरे को कहा कि भाई हमारे जो बराबर में फ़्लैट है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी वो, हमारे बराबर में जो फ्लैट है उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ़ आवाज़ें आती हैं। कुछ लड़कियों की आवाज़ आती है और औरत की भी आवाज़ आती है, मर्द की भी आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई दर्द में है, तकलीफ़ में है, परेशानी में है, खौफ में है। इस तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं तीनों की। तो ये केस, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोज़ाना नहीं आती है, हफ्ते में एक दफ़ा आएगी और महीने में 5 दफ़ा लाजमी आती है। और कई साल हो चुके हैं इस बात को, महीने में 5 दफ़ा ये आवाज़ लाजमी आती है। तो ये इसकी मेरी भी समझ में नहीं आई कि 5 दफ़ा का क्या मकसद है। और मखसूस टाइम है रात में कि 2 से ढाई बजे के टाइम पे थोड़ी सी आवाज़ आएगी, उसके बाद यानी कि कोई जागा हुआ होगा, कोई अकेला वहाँ से गुज़र रहा होगा तो उसको महसूस हो जाएगा, पता चल जाएगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता वहाँ पर। और वो फ्लैट काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। तो जावेद भाई जो थे वो शाम को काम पे से आ रहे थे। वो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक लड़की खड़ी हुई है। अब वो लड़की खड़ी हुई है कि ठरकपना दिमाग में आया तो वो उसके पीछे चल दिए। तो वो भी लड़की ऊपर ऊपर जाने लगी, तो उन्होंने देखा कि वो उनके फ्लैट की तरफ जा रही थी वो लड़की, तो वो भी उसके पीछे पीछे चलते रहे। 10 कदमों का फासला था दोनों के दरमियान। तो वो उनके बराबर वाले फ्लैट में जाने की जहाँ से आवाज़ें आती थी वो वहाँ पर चली गई। वो देख के ये हैरान हो गए लड़की अंदर गई कैसे, क्योंकि दरवाज़े पे ताला लगा हो तो दरवाजे से आर पार हो गई वो अंदर। और वो ये सीन जब देखा तो उसको बुखार चढ़ गया और वो 2-3 दिन तक, ये होता है ऐसे, जब कोई ऐसी मखलूक बंदा देख लेता है तो वो उसको बुखार वगैरह चढ़ जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है। तो ये मामला तो उसके साथ हुए। अच्छा, अब बात ये थी कि वो ऐसे मामला क्यों हो रहे थे वहाँ पर मसला क्या था। आज से कई साल पहले उसने मुझे बताया था, जब वहाँ पर तहकीकात हुई, वहाँ पर पुलिस आई थी, वहाँ पर एक सास थी, एक बहू थी और एक बेटा था। ये तीनों वहाँ पर रह रहे थे। अचानक क्या सीन हुआ कि वहाँ से ये लोग हो गए गायब। वहाँ से उनको पता ही नहीं चला कि गए कहाँ ये लोग। जो वहाँ पर रहने वाले थे वो ये समझ रहे थे शायद ये गए हुए होंगे कहीं, लेकिन 4-5 दिन गुजरने के बाद हल्की हल्की सी स्मेल आना शुरू हो गई थी वहाँ पर। तो बड़ी बेतहाशा की स्मेल आने लगी, आते रहते थे। जब वो 10-12 दिन गुजरने लगे तो वो बदबू जो थी वो शिद्दत इख्तियार कर गई और वो उन लोगों के दिमाग सड़ा रही थी कि ये मजबूर हो गए कि यार इसको गेट को तोड़ के हम देखें, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह अगर ख़राब होती है, यार कोई बिल्ली वगैरह अगर अंदर जाके मर जाती है तो इतनी ज़्यादा बदबू नहीं हो सकती। देखें, एक इंसान जब मरता है ना और 10 जानवर मरे हुए, उन 10 जानवरों की बदबू इतनी नहीं होगी जितनी कि इंसान की बदबू होगी। इंसान की बदबू बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उन्होंने सब जमा होकर उन्होंने गेट तोड़ा तो अंदर जाके देखा कि 3 लाशें अंदर पड़ी हुई हैं, माँ की, बेटे की और बहू की। तीनों की लाशें अंदर पड़ी हुई हैं। और हैरत की बात ये थी कि गेट अंदर से लॉक था। तो वहाँ पर पुलिस आई, कार्रवाई हुई, तहकीकात करी। तो कातिल का पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है वो तो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन 3 लाशें वहाँ पर मिली और आज भी वो कई साल गुजरने के बाद वो फ्लैट बंद है। अच्छा, दूसरी कहानी ये थी कि एक गली के अंदर एक मर्द नज़र आता था चिल्लाता हुआ। रात को वो चिल्लाता हुआ जा रहा होता था। तो वहाँ पर भी यही कुछ सीन था कि वो, उसकी एक बीवी थी और वो चली गई थी अपने मैके। तो हुआ कुछ यूँ था कि वहाँ पर भी मोहल्ले में जो है ना बदबू आना शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा शिद्दत से बदबू आना शुरू हो गई। तो उन्होंने देखा कि भाई ये इसी घर में से बदबू आ रही है, चक्कर क्या है वगैरह वगैरह। तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको गेट को तोड़ा जाए या फिर ऊपर से कूदा जाए। तो जानदार, यानी कि वो होते हैं ना फंटर लड़के, हातम ताई, बिल्कुल दिलेर,
तो वो बंदे अंदर गए तो वो उल्टी करते हुए बाहर आए। वो उन्होंने देखा कि दीवार के सहारे एक बंदा बैठा हुआ है, उसकी लाश के अंदर कीड़े पड़ रहे हैं। और फिर पुलिस को बुलवाया कि भाई ये क्या माजरा है। लोगों ने पहचान लिया उसको कि इसी घर में रहता था, हम तो जानते थे इसको। तो पुलिस को बुलवाया, तहकीकात करी कि मसला ये हुआ था कि उसकी जो बीवी थी उसने उसका कत्ल किया था और उसको वहीं छोड़ के भाग गए थे। और जितने भी दरवाज़े वगैरह थे, दरवाज़ों के नीचे झिरी बन जाती है तो उसके नीचे कपड़े वगैरह फंसा देते थे, ये बदबू बाहर ना जाए, इस तरह से उनने करा था। लेकिन जब वो आए उठाने के लिए उसको, उसकी बॉडी को, तो उसको जैसे उठाया ना, वो जहाँ से उसको उठा रहे थे वहीं से उसकी बॉडी को टूट रही थी उसकी बॉडी। तो इतने ज़्यादा वो पुरानी हो चुकी थी, खस्ता हाल हो चुकी थी। यानी कि मैंने तो ये सुना है कि भाई वो जितने ख़तरनाक बंदे भी थे ना, यानी कि दिलदार बंदे जिनके दिल बड़े मजबूत थे, वो भी उल्टियाँ करते हुए बाहर आ रहे थे वहाँ पर। इतनी उसकी हालत ख़राब थी, इतनी बदबू थी, इतने कीड़े पड़े हुए थे उसके अंदर। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। एक कंपनी में एक लड़का काम करता था जिसका नाम था सलीम। सलीम एक ऑपरेटर था और वो कंपनी जब आता था, कंपनी में जब जॉब पे चल जाता था तो कंपनी के फ़ोन से वो एक लड़की को फ़ोन करता था। तो वो लड़की जो थी मतलब मैं अभी किसी का नाम क्या लूँ मैं, अब छेड़े, जो भी वो लड़की थी, तो उससे उनकी सेटिंग वेटिंग होने लगी। तो रमज़ान का महीना था, लड़की ने जो है ना फ़ोन करके उस लड़के को बुलवाया घर पे कि आप घर पे आओ मिलने के लिए, क्योंकि ये अपने फ़ोन से इतनी बातचीत नहीं करता था। और तकरीबन ये 14 साल पुरानी बात है तकरीबन। तो उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन इतने ज़्यादा नहीं होते थे, वो होता था बस वो एक एंटीना वाला मोबाइल होता था, तो बाकी पीटी सेल वगैरह होते थे। तो उससे वो कंपनी के ख़र्चे पे वो बात कर रहा होता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ, ये अपने दोस्त को बिठा के बाइक पर वो उसके घर की तरफ चले गया। जब वो वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ देखा इन्हें 10-12 लड़के खड़े हुए थे। तो अब ये मुझे कैसे पता चला ये और दूसरों को कैसे पता चला, तो अब उन्होंने डंडा मारा पीछे वाले को कि भाई तू जा, तेरे से हमारा कोई मसला नहीं है। जावेद उसका नाम लिया, जिस बंदे का सलीम नाम था, पर सलीम कौन है, ये है सलीम भाई। सलीम को उतारा और उसको भगा दिया, वो भाग गया। तो सलीम को उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह मारा, इतना मारा, उसको भूखा प्यासा रखा। और जहाँ तक मुझे बताया गया है उसके नाक भी काट दी, उसके यानी कि कमज़ोर दिल वाले ये वीडियो ना देखें यार, बच्चे भी ना देखें। तो उसके नाक भी काट दी, कान भी काट दिए, ज़बान भी काट दी और उसको अज़ियत दी, बेतहाशा अज़ियत दी कि इसने हमारी बेटी को छेड़ा है, तंग करा है। तो ऐसे होते हैं लोग बहुत सारे। उसको कई दिन भूखे प्यासे रखने के बाद जब वो मर गया तो उसकी लाश को जंगल में जाके फेंक दिया। और फिर उसके घर वाले तहकीकात कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं मिल रहा। उसके घर वालों ने तहकीकात करी, उसके दोस्त के ज़रिए उसके घरों पे गए भी, पुलिस भी गई, लेकिन वो घरों पे नहीं मिले, वो उस जगह थे ही नहीं असल में। तो फिर ये लोगों ने उसकी लाश को फेंका है, उसकी चाबी जो है दरख्त पे टांग दी और उनको फ़ोन करके बता रहे कि भाई अपने आपकी बेटे की लाश वहाँ पड़ी हुई है, जाके उठा लो। उन्होंने उसकी लाश उठाई है। यकीन माने उसकी लाश पर इतने परफ्यूम छिड़के गए थे, इतनी इतरें डाली गई थी उसके ऊपर, इतरें डाली गई थी कि बदबू कम हो। और उसके माँ बाप को उसकी लाश को नहीं दिखाया था क्योंकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो शायद बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। तो इस तरह के कुछ वाक़यात हैं और ये बिल्कुल रियल वाक़यात हैं। और मेरे ख़्याल से तो 14-15 साल गुजरने के बाद उसके कातिल शायद हो सकता है पकड़ लिए हों। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। अपना ख्याल रखें और अपने से ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।